नमस्कार। आज हम 7th क्लास के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला हमेशा नष्ट होता है। अस्ति मगध देशी की मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सर यानी होता है तालाब की मगध देश में एक फुल्लोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कि कम्बुग्रीव नामक उनका मित्र एक कछुआ कछुआ अपि भी तत्रैव वहाँ ही प्रतिवसति स्म रहता था। कि कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ इसके बाद एकदा एक बार धीवरा मछुआरे तत्र वहाँ आगच्छन् आ गए। कि वहाँ पर एक बार मछुआरे आ गए। ते अकथयन् वे कहने लगे वयं श्वः मत्स्य कूर्म आदीन मारिष्यामः। वयम कि हम सब स्वयं आने वाले कल मत्स्य कूर्म आदि मछलियाँ और कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे। जो मछुआरे आए थे उन्होंने बोला कि हम सब कल आएंगे और जो कछुए और मछलियाँ हैं इन सबको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् कि मित्रैः। यह सब सुनकर के कछुआ बोला कि मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम। हंस बोले प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। कि सुबह देखेंगे जो उचित होगा वो करेंगे। कूर्म अवदत्। कछुआ बोला मेवम कि ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हृदम यानी तालाब। कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हंसौ अवदताम। हंस बोले आवाम किम करवावे। कि हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत्। कूर्म कछुआ अवदत् बोला। कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह। कि मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्गेण के आकाश के रास्ते से अन्यत्र गन्तुमिच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम। हंस बोले अत्र कः उपाय। कि यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति। कछुआ बोला युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी अपनी चोंच में धारण कर लेना। अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबे। कि मैं लकड़ी के बीच में लटक जाऊंगा। युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और तुम दोनों के पंखों के बल से सुखी सुखी दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम। हंस बोले संभवति ऐसा उपाय। कि यह उपाय संभव है किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। किंतु कि परंतु अत्र यहाँ एक अपायो अपि हानि भी वर्तते है। किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम की हम दोनों के साथ में तुम्हें जाता हुआ देख कर के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि। यदि तुमने उत्तर दे दिया तदा तव मरणम निश्चितम। तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे वश। अतः तुम यहाँ ही रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्। तो यह सब सुनकर के क्रोधित होकर कछुआ बोला किम अहम मूर्ख। क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि। उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। कि अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। एवं काष्ठदंड मध्ये लंबमानं कूर्म पुरा अपश्यन्। और इसके बाद में लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने देखा उनको
और फिर वो कहने लगे, पश्चात अधावन अवदंच, और उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, हाँ हो महदाश्चर्यम की देखो देखो महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्यहम कुर्म कथम अपि निपतति, कि यदि ये कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं यहाँ ही इसको पका करके खाऊंगा। अपर अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। दग्ध्वा यानी पकाना। अन्य अकथयत, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, कि घर ले जा कर के खाऊंगा। इस प्रकार से तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, और उन सभी की बातें सुनकर के जो कछुआ है वो क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्, और मित्रों को दिया हुआ वचन वह भूल जाता है और बोलता है, यूयं भस्म खादत, कि तुम सब राख खा लो। तत्क्षणम एव कूर्म दंडात भूमौ पतित, और उसी क्षण कछुआ है वो भूमि पर गिर जाता है डंडे से। पोरे से मारित, और जो ग्वाले हैं वो उसको मार देते हैं। अतः एवोक्तम, और कहा जाता है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदती, कि जो हमारे लोगों का हित चाहते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं, जो लोग हमारा हित चाहते हैं और हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, उसका कछुए की तरह ही विनाश हो जाता है। कछुए की जिस प्रकार से बुरी बुद्धि थी, दुष्ट बुद्धि थी, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। ये इससे संबंधित शब्दार्थ हैं। अब देखो कुर्मशी प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2, कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कुर्मश्य किम नाम आसीत, कि कछुए का क्या नाम था, तो हम लिखेंगे कम्बुग्रेव। कछुए का नाम है वो कम्बुग्रेव था। या आ नहीं रहा मेरे पूरा। सरस तीरे के आगच्छन, कि नदी के किनारे कौन आ गए थे, तालाब के किनारे, तो धीवरा, कि धीवरा आ गए थे। इसका आंसर हो जाएगा धीवरा। कुर्मशी केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कि कछुआ है वो कौन से रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था, तो आकाश मार्गेण। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मम दृष्टवा, के अधावन, की लटकते हुए कछुए को देख कर के कौन दौड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा पोरा है, कि ग्वाले दौड़े। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, की जो नीचे दिए गए वाक्य हैं किसने किसको कहा, ये आपको लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिखा हुआ है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो ठीक होगा वो करेंगे। तो ये बात कही थी हंस ने, हंसों ने कहा था, किसको कहा था, कछुए को कहा था। अहम बहुधाभ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं आप दोनों के साथ में आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ये बात कही थी कुर्म ने, तो इसमें हो जाएगा कुर्म है। उधर हो जाएगा हंसौ प्रति, हंसौ प्रति। अगला है अत्र क उपाय, कि यहाँ क्या उपाय है, ये बात भी कही थी हंसों ने। तो इधर हो जाएगा हंसौ, उधर हो जाएगा कुर्मम प्रति, कि कछुए को कहा था। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, कि मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। तो ये बात कही थी कछुए ने, तो इसमें हो जाएगा कुर्म। अगला हो जाएगा हंसौ प्रति, हंसों को। अगला है यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खा लो। ये बात किसने कही थी, तो ये भी कुर्म ने कहा था। किसको कहा था, तो पौराण प्रति, ये ग्वालों को कहा। इसका आंसर हो जाएगा पौराण प्रति।
अगला है देखो चौथा क्वेश्चन कि मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्य। तो मंजूषा जो आपको नीचे सारणी दी गई है उससे आपको क्रियापद चुन करके लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। पहला है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा था। तो इसमें आ जाएगा उड्डीयते, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगला है अहम किंचित अपि न कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। ये हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न कि जो हमारा हित चाहते हैं उनकी बातों को हम नहीं सुनते हैं। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर। अगला है एक कुर्म अपि तत्रेव कि एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। तो ये हो जाएगा 4 नंबर। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये हो जाएगा हमारे 5 नंबर कि मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अगला है वयम गृहम नीत्वा कुर्मः कि हम सब घर ले जा कर के कछुए को खाएंगे। तो बक्षिष्यामः हो जाएगा 6 नंबर। अगला देखो कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। तो ये हो जाएगा अन्यम हृदम, इसका हो जाएगा अन्यम हृदम। अगला देखो कच्छपः कम उपायम वदति कि कछुआ क्या उपाय बताता है। तो कछुए ने उनको बताया था कि आप दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा। तो ये आपको मिल जाएगा, आप जब चैप्टर देखोगे तो उसके पैराग्राफ में। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पूरा किम आवेदन। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने क्या कहा। महदाश्चर्यम हो महदाश्चर्यम कि अरे देखो महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृते किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोलता है। यूयम भस्म खादत कि तुम सब राख खा लो। उसके बाद में अगला है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत की घटना के अनुसार आपको वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कि कुर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत कि कछुआ है वो हंसों की सहायता से आकाश के मार्ग से जाने लगा। पूरा अकथयन वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामि कि अगर पूरा जो ग्वाले हैं उन्होंने बोला कि हम सब गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निविशन्ति स्म। तो यही हो जाएगा 1 नंबर। आपका ग हो जाएगा 1 नंबर कि कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन् और कुछ धीवरा जो मछुआरे हैं वो वहाँ आ गए। तो 2 नंबर ये हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला था कि वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामि कि हम सब कछुए को और मछलियों को मारेंगे। तो ये हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कि कछुआ बोलने लगा कि मुझे दूसरी जगह जाना है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म कि वो दूसरी जगह जाना चाहता था। उसके बाद में 5 नंबर हो जाएगा कि उसने उन दोनों की सहायता ली हंसों की और उनकी सहायता से आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाने लगा। उसके बाद में हो जाएगा कि लटकते हुए को देख करके जो ग्वाले हैं वो भी पीछे दौड़ने लगे थे। तो ये हो जाएगा आपके 6 नंबर। उसके बाद में अगला है आपके ग्वालों ने ये कहा था कि अगर ये नीचे गिर जाए तो हम सब इसको पका के खाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके 7 नंबर। उसके बाद में एक बच गया, वो हो जाएगा 8 नंबर कि कछुआ है वो आकाश से गिर गया और पोरों ने ग्वालों ने उसको मार लिया। तो 6 वाला ये हो जाएगा 8 नंबर। यह है आपका चैप्टर कंप्लीट।